रैंडम दुकान पे जाके रिज्यूमे देके जॉब मत करने लग जाना, पहले ये सब चीज़ें पता कर लेना है। 6 महीने आपको काम करना कुछ एम्प्लॉयर के साथ, तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और जिस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 इजी पाथवेज टू गेट कनाडा पीआर इन 6 मंथ्स। तो यार अगर आप कनाडा में इस टाइम टेम्परेरी वीज़ा पे है और जल्दी से पीआर लेना चाहते हैं तो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 5 प्रोग्राम की, जो कहता है स्टूडेंट स्ट्रीम इन सस्कैचुअन। तो सस्कैचुअन एक कैनेडियन प्रोविंस है जो कि कैनेडियन प्रेरीज में आती है, उसमें कि अल्बर्टा एंड मैनिटोबा भी साथ साथ आ जाता है। सस्कैचुअन की जो पॉपुलेशन वो है 1.2 मिलियन पीपल। वहाँ पर जनरली ठंडा टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज नॉट टू हाई व्हेन यू कंपेयर टू अनदर बिग प्रोविंसेस। पर इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको कम से कम 1 साल की पढ़ाई करनी होगी कनाडा के अंदर, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी हो सकता है या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हो सकता है जो 8 महीने के आते हैं बिलीव। उसके साथ साथ डिग्री प्रोग्राम भी हो सकता है। 1 ईयर ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट इन कनाडा एंड अदर देन दैट आपके पास इस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होना चाहिए। आप स्टडी परमिट पे नहीं होना चाहिए। अगर आपको वर्क परमिट मिल चुका है जो पढ़ाई करने के बाद मिलता है देन इट इज़ गुड इनफ। उसके साथ साथ आपको 6 महीने का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा किसी सस्कैचुअन एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। बेसिकली अगर आप वहाँ पे रहते हो या वहाँ पे काम करते हो तो 6 महीने का जिस दिन आप कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ्स चाहिए, बेसिकली मतलब लगातार आपने 6 महीने काम किया होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन नहीं रहती है। तो 6 महीने काम करने के बाद वो वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफाइड हो जाता है। टीयर लेवल आई बिलीव 0 1 2 3 4 5 तक जाते हैं, डिपेंडिंग कि 4 5 आई बिलीव ट्रेड के लिए आएगा, बट 0 1 2 3 इज़ गुड इनफ। आप किसी भी उसमें काम कर लो, ठीक है, बेसिकली ऑक्यूपेशन में। लेकिन हाँ, जो ऑक्यूपेशन है वो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। सिंस आप स्टूडेंट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आप ऑक्यूपेशन में काम करते हो, जिसका भी आप जॉब ऑफर वगैरह लेते हो, जो कि परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको SINP अप्रूवल लेटर लेना होगा। वो बेसिकली उन्हीं एम्प्लॉयर्स को मिलता है जो SINP के साथ रजिस्टर करते हैं। जो सस्कैचुअन का इमिग्रेशन प्रोग्राम है उसके साथ जो एम्प्लॉयर रजिस्टर करते हैं कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी इमिग्रेशन के साथ, उनको वो लेटर मिलेगा। वो लेटर आपको अपने एम्प्लॉयर से ले लेना जिस दिन आपके 6 महीने कंप्लीट हो गए, या फिर आपने 6 महीने कहीं और काम करा था एंड नाउ यू हैव परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर हु इज विलिंग टू सपोर्ट यू। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा खासी नहीं है, इट इज़ काइंड क्वाइट ईजी इनफ। और जिन लोगों ने तो भाई सस्कैचुअन अपनी पढ़ाई किया उनको तो जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अगर उनको कोई मिला हो या फिर स्टूडेंट रहते हैं जो जॉब्स की उनके पढ़ाई से रिलेटेड हो यूनिट से क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस, तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्क परमिट पे आगे एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है, आपको स्टूडेंट टाइम का एक्सपीरियंस भी या फिर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी काउंट हो सकता है अगर आपने सस्कैचुअन में पढ़ाई की है तो, एंड अगर वो वर्क एक्सपीरियंस आपके पढ़ाई से रिलेटेड था तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। उसके साथ साथ CLB बेसिकली सिर्फ 4 मांगा गया, जो कि काफ़ी बढ़िया। अगर आप IELTS वगैरह देने जाते हो, सेल्फ देने जाते हो तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि CLB 4 में कितने बैंड IELTS के बनते हैं, बट इट इज़ नॉट very high requirement। मैं कहूँगा it is kind of easy to achieve। So before we continue this video, I would like to thank HelloFresh for sponsoring this video. Well, this holiday season you may want to spend more time with your family, and HelloFresh can certainly help you by saving time with your holiday meal planning. With HelloFresh, you get farm fresh, pre-proportioned ingredients delivered at your doorstep, so no more last-minute grocery runs, and all the meals come with the step-by-step recipe guide, which is very convenient. With so many delicious seasonal winter ingredients, you'll taste all the coziness of winter in every bite of HelloFresh chef-crafted recipes. Now you can say goodbye to grocery store lines, meal planning and food wastage, as you can order what you want when you want, no commitment is required. HelloFresh is Canada's #1 meal delivery service and certainly my go-to meal delivery service this holiday season. To claim the special offer, click on the link given in the description down below and you'll get free breakfast for life, 1 breakfast item per box while the subscription is active. Now let's get back to the video. और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड स्ट्रीम, जो कि नोवा स्कोशिया के एक प्रोग्राम है, ठीक है। नोवा स्कोशिया से अटलांटिक प्रोविंस जो कि अटलांटिक कनाडा में आती है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे आती है। इसकी जो पॉपुलेशन अबाउट 1 मिलियन के आसपास है। यहाँ पे जो वेदर है काफ़ी नाइस रहता है, सिंस आसपास इसके अटलांटिक ओशन लगता है, तो ओशन के आसपास वाले एरिया थोड़े जनरली ठीक ही होते हैं। ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब गर्मी हो सकती है ज़्यादा, बट ठंड इतनी नहीं पड़ेगी जितनी अल्बर्टा, सस्कैचुअन या मैनिटोबा में पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, बट आजकल के टाइम में यहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ी सी एक्सपेंसिव चल रही है, बट इट इज़ नॉट क्वाइट एक्सपेंसिव कि आप वैंकूवर या टोरंटो से कंपेयर करो, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज काइंड ऑफ ओके। और स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट्स की बात कर ले तो भाई सबसे पहले तो आपके पास फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए एक नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है जी, जो कि आपकी पढ़ाई से मैचिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आपने पढ़ाई किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में किया है तो आपका जो जॉब ऑफर है वो भी इसी स्ट्रीम से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने की इंजीनियरिंग है, नो यू आर फाइंडिंग ए जॉब एट ए होटल रिसेप्शनिस्ट, दैट्स नॉट गोना वर्क आउट अंडर दिस स्ट्रीम। हर एक स्ट्रीम की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती है, बट इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। उसके साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है भाई वो पिछले 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुई होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट स्ट्रीम में लगा रहे हो, अगेन दे गोना लुक फॉर रीसेंट ग्रेजुएट्स ओनली, तो द डे यू फाइल योर एप्लीकेशन पिछले 3 साल उस दिन से काउंट होंगे, उसके बीच में आपकी पढ़ाई खत्म हुई होनी चाहिए।
और एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ लिखा गया हाई स्कूल डिप्लोमा। नाउ एज्यूम कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आपने यहाँ पे कॉलेज डिप्लोमा तो कम से कम किया ही होगा, या फिर डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो मतलब कि आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाती है। उसके साथ ही यहाँ पे जो एज लिखी है 21 to 55 ईयर्स ओल्ड है। अब किसी किसी प्रोग्राम में एज लिखी होती है, किसी किसी में नहीं भी लिखी होती, तो वो चीज़ें आप जरूर चेक कर ले। कई बार लोग कुछ ज़्यादा यंग यहाँ पे आते हैं 16-17 साल की उम्र में, या फिर 18 साल की उम्र में अगर उन्होंने 1 साल का प्रोग्राम किया है एंड देन दे आर स्टिल 19 और 20, तो वो इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। वो चीज़ थोड़ी सी गेम चेंजर हो सकती है, वो चीज़ जरूर चेक कर लें। यहाँ पे जो प्रोग्राम लेंथ दी गई है आपकी पढ़ाई की, कम से कम 30 वीक्स होना चाहिए, जिसमें से 50% ऑफ योर एजुकेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन नोवा स्कोशिया। यानी कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर इन अनदर प्रोविंस, आप सोच रहे हो नोवा स्कोशिया चला जाऊँ, तो वही अपने प्रोग्राम का ट्रांसफर ले लो, 50% वहाँ पे कंप्लीट कर लो, यू स्टिल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस स्ट्रीम। और यहाँ पे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो भाई सिर्फ CLB 5 चाहिए, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके साथ साथ आपको लाइसेंसिंग या फिर सर्टिफिकेशन चाहिए नोवा स्कोशिया के रेगुलेटरी बॉडी के साथ। बेसिकली जो भी आप ऑक्यूपेशन में काम करने जा रहे हो जिसमें आपको जॉब ऑफर मिला है, वो क्यों वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस स्ट्रीम में सिर्फ कुछ ही हर साल या फिर 6 महीने बाद, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कब वो अपडेट करते हैं, बट कुछ प्रोफेशंस लिस्ट किए जाते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोफेशंस इस स्ट्रीम के अंडर आज की डेट में फॉल करते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, जो मैंने रिसेंटली सीखे थे, वो पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्स, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स या फिर असिस्टेंट्स। तो ये ऑक्यूपेशंस मेंशन की गई हैं। तो अब ये तो भाई सारी हेल्थ केयर के रिलेटेड ही आ जाती हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल नीड लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन फॉर दिस। तो इसके लिए तो ये है, आगे जाके ऑक्यूपेशंस अगर अपडेट करते हैं उसमें नहीं चाहिए होगी सर्टिफिकेशन, तो आई बिलीव दे विल रिमूव दिस कंडीशन फ्रॉम दिस लाइक स्ट्रीम। बट आज की डेट में अगर आप इनमें से किसी ऑक्यूपेशन में जॉब ऑफर ले लेते हो और इनमें से किसी बेसिकली ऑक्यूपेशन की आपने पढ़ाई की है, तो भाई वहाँ पर जाके आप को लाइसेंसिंग वगैरह लेनी होगी, बट देन यू विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नो लॉट ऑफ पीपल डू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स वगैरह, ठीक है, बट उन्हें पता नहीं होता उसका फ्यूचर क्या है, तो वो शायद आपके यहाँ काम आ जाए। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम इन अल्बर्टा, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम है। अब अल्बर्टा की बात करें यहाँ पे कि मैं रहता हूँ, भाई यहाँ की पॉपुलेशन है 4.6 मिलियन पीपल। अभी तक मैंने जो 2 प्रोविंसेस मेंशन की उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे 4.6 मिलियन पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ अल्बर्टा इज लोकेटेड इन वेस्टर्न कैनेडा, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है। एंड अदर देन दैट अल्बर्टा में जो जनरली ठंडी रहती है, ठीक है, इस साल तो इतनी ज़्यादा ठंड मुझे लगता है पूरे कैनेडा में नहीं पड़ी, लेकिन वैसे तो यहाँ पे अब नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग चल रहा है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे इस टाइम तक तो मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस साल ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी अल्बर्टा में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, पर्टिकुलरली कैलगरी में, जहाँ पे एग्जैक्टली मैं रहता हूँ, तो कैलगरी में इस टाइम रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा हॉट है। अदर देन दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट टू क्रेजी, आप यहाँ पे मूव होने का सोच सकते हो। तो स्टूडेंट की बात करें तो भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है थोड़ी सी हटके हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको जेन्युइन जॉब ऑफर चाहिए, कम से कम 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। परमानेंट नहीं मांगा ये, क्योंकि रूरल अल्बर्टा में जाके आपको काम करना होगा, वहाँ जाके रहना होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयर हो जो आपको परमानेंट पोजीशन ऑफर कर सके। तो 12 महीने तक का अगर कॉन्ट्रैक्ट है उससे ज़्यादा तो वो चलेगा, ठीक है। किसी रूरल स्ट्रीम में जो भी वहाँ पे रूरल एरिया में एम्प्लॉयर्स आते हैं उनके साथ होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया वो एम्प्लॉयर मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने अपने घर की बेसमेंट में सब्जियों की काम खोल लिया तो आप वहाँ पे जाके काम करने लग जाओ। दे शुड हैव रजिस्टर्ड देयर बिजनेस विद CRA एंड देयर कम्युनिटी एंड ऑल। सबको पता होना चाहिए कि भाई वो एक बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, उनके पास GST नंबर वगैरह आई बिलीव होना चाहिए, देन दे आर कंसिडर्ड एज ए लेजिट बिजनेस, ठीक है, कि उन्होंने रजिस्टर कराया हो तभी आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं तो ऐसे किसी रैंडम दुकान पर जाके रिज्यूमे देके जॉब मत करने लग जाना, पहले ये सब चीज़ें पता कर लेना है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया कि जो वेजेस होनी चाहिए मस्ट मीट और एक्सीड द मिनिमम वेजेस फॉर दैट इंडस्ट्री इन अल्बर्टा, ठीक है। तो अगर आप रूरल एरिया में जा रहे हो, भाई ऐसा ना हो कि आपको कोई $10-12 पे काम पे रख ले कि भाई तू आ जा, और आपको लगे मेरा PR का काम हो रहा है, बाद में पता चले कि भाई कम से कम जो भी मिनिमम वेज चल रहे हैं आज की डेट में $15-16 वो तो होनी ही चाहिए। और आगे यहाँ पे मेंशन किया गया कि आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम ना करें, ठीक है, वो काउंट नहीं होगा, आपको एज एन एम्प्लॉई काम करना होगा। कि भाई एम्प्लॉई एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में थोड़ा सा फर्क रहता है, हालांकि काम तो आप सही में एम्प्लॉयर के पास करते हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट टाइप में डिफरेंस आया। तो आप जाके CRA की वेबसाइट पर आई बिलीव मेंशन होगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई आपको ऑन प्रेमिसेस काम करना होगा। ऐसा नहीं, मेरे को कई लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई वो ओंटारियो में बैठ के वर्क फ्रॉम जॉब कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर अल्बर्टा का है, तो क्या अल्बर्टा में BNP फाइल कर सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ऑन प्रेमिसेस काम करना होगा जिस भी रूरल स्ट्रीम में आप काम करने वाले हैं। बाय द वे, जो रूरल कम्युनिटीज है उसकी लिस्ट ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है अल्बर्टा के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नीचे लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी सारी कम्युनिटीज आ जाती हैं आज के टाइम पे, तो छोटे मोटे टाउन एंड सिटीज़ में आने लगी हैं उसमें अल्बर्टा की, जैसे कि लैथुरेज आता है, आई बिलीव मेडिसन हैट, रेड डियर, ये सिटीज़ आ जाती हैं छोटी छोटी, बट काफ़ी बड़ी सिटीज़ है एज कम्पेयर टू रूरल अल्बर्टा। मैं बोलूँगा कि वहाँ पर जाके अगर आपको रहना भी पड़े तो भाई रहा जा सकता है। और भाई जिनकी तो पढ़ाई भी उसी रूरल कम्युनिटी में हुई है, जैसे कि लैथुरेज में अगर आपने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ले ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लैथुरेज भी है, ठीक है, तो अगर आप ऐसी ही कम्युनिटी में जाकर पढ़ाई खत्म करते हो तो कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए नहीं। वहाँ से निकलो, जॉब लो,
यू फाइल फॉर योर पीआर। कुछ नहीं चाहिए भाई, इतनी आसान रिक्वायरमेंट है कि भाई कोई भी पीआर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और से पढ़ के आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में भी बेसिकली उस कम्युनिटी के बाहर से पढ़ के आ रहे हो जिसमें आप फाइल करने जा रहे हो, तो भाई आपको 12 महीने का एक्सपीरियंस ही होगा। लेकिन वो वर्क एक्सपीरियंस डज नॉट नीड टू बी इन अल्बर्टा, वो किसी और प्रोविंस का हो सकता है या फिर कनाडा से बाहर का भी हो सकता है, तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ CL भी यहाँ पे 4 या 5 मांगा गया है, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन योर ऑक्यूपेशन एंड योर टीयर लेवल। वो ज़्यादा डिटेल्स आपको नीचे अगेन लिंक मिल जाएगा ये सारी स्ट्रीम्स का, जाके चेक कर सकते हो, तो ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक्जैक्टली चेक कर लेना कि भाई आप जिस स्ट्रीम में सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगी। बाकी मैं मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स गिना रहा हूँ यहाँ पे। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अब ये काफ़ी ज़्यादा छोटी प्रोविंस है कनाडा के अंदर, इसकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 1,76,000 लोग हैं, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी पॉपुलेशन होती है। अगेन ईस्टर्न कनाडा में आती है, आई बिलीव इट्स नेक्स्ट टू प्रिंस नोवा स्कोशिया बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है अगेन वहाँ पे जो वेदर है वैसे से रहने वाला है। नोवा स्कोशिया जैसा मैं कहूँगा कि इट्स बेटर देन टोरंटो, इट्स बेटर देन कैलगरी, इट्स प्रॉब्ली बेटर देन मॉन्ट्रियल एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिलने वाला आपको वेदर के नाम पे बात करें। बाकी काफ़ी ज़्यादा छोटी प्रोविंस है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है अगर आप दूसरी प्रोविंस से कंपेयर करें, तो वहाँ पे रहा जा सकता है। इट्स मोर ऑफ ए रूरल प्रोविंस, ठीक है। मतलब बिग सिटी तो वैसे बिग सिटी वाइब नहीं आने वाली, बट सिटीज़ तो वहाँ पे भी रहने वाली है। और रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो भाई स्ट्रीम में कोई ज़्यादा खासी रिक्वायरमेंट्स है नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा फुल टाइम जॉब ऑफर PI के एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है, जो कि टीयर लेवल 4 या 5 में भी चलेगा, और वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ 6 महीने आपको काम करना होगा उस एम्प्लॉयर के साथ, देन यू विल बी एलिजिबल टू फाइल इन दिस स्ट्रीम, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बोला कि वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, तो यानी कि पढ़ाई भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगेन लाइक ए सेड कि भाई अगर आपने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे तो आप 12वीं तो कम से कम करके आए होगा ना इंडिया में, तो आपके पास हाई स्कूल से तो ज़्यादा ही पढ़ाई है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट्स 18 साल से 59 ईयर्स, तो लाइक ए सेड कि भाई कुछ लोग को ज़्यादा यंग आ जाता है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं अगर वो अभी 18 साल या 19 साल का पढ़ाई खत्म करने के बाद। देन CL भी 4 चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके साथ साथ 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको फुल टाइम चाहिए होगा, या फिर रेलिवेंट एजुकेशन चाहिए होगी, जो भी आप जॉब में काम करके PR फाइल करना चाहते हो। तो यानी कि अगर आपने हॉस्पिटैलिटी वगैरह में काम किया है, आई बिलीव होटल मैनेजमेंट वगैरह SAC या किसी रेस्टोरेंट में अगर आप काम करने जाते हो, तो भाई वो तो आपका रेलिवेंट एजुकेशन हो जाएगी। अगर आपकी रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग की है और अब आप किसी मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हो PI में जाके, तो वो शायद रेलिवेंट एजुकेशन ना मानी जाए, देन यू मे हैव टू शो 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आउटसाइड PI भी हो सकता है। नंबर 1 प्रोग्राम ऑन माई लिस्ट इज इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेबरेटर। अब बहुत सारे लोगों ने इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा भाई, इसकी पॉपुलेशन 5 लाख है। ये कनाडा के मोस्ट ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाता है, यानी कि इसके आगे भाई कोई जगह नहीं है, कनाडा का बॉर्डर खत्म हो जाता है, आगे ओशन शुरू हो जाता है। तो भाई वहाँ पे जो बेसिकली जगह है काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी आपको शायद आइसोलेटेड लगे अगर आप ब्रैम्पटन से कंपेयर करें, बट इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस जितना मैंने अभी तक यूट्यूब पर देखा है। एक दिन मैं जाऊँगा ज़रूर एंड आपको बताऊँगा भाई कैसा लगता है वहाँ जाके। बाकी सो फार अगर आप वहाँ पे जाने के सोचे तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं होने वाली, वेदर भी ठीक रहने वाला। अगेन जो भी जगह ओशन के आसपास होती हैं, सी के आसपास होती हैं, वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो उस मामले में थोड़ा ठीक ठाक रहने वाला वहाँ पे जाकर। और ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो भाई सबसे पहले तो आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, जिसमें कि 4 महीने भी रहते होने चाहिए। अब ये भी कहीं कहीं मेंशन रहेंगी कंडीशन, 6 महीने चाहिए वर्क परमिट के ऊपर, 4 महीने चाहिए, ठीक है। द टाइम यू फाइल फॉर दिस स्ट्रीम, उस टाइम पे आपको 4 महीने 6 महीने बचे हुए होने चाहिए, तो वो चीज़ आपको चेक करनी होगी किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मांगी जाती है। उसके साथ साथ आपको टीयर लेवल 0, 1, 2, 3 में जॉब ऑफर चाहिए होगा इस प्रोविंस में जाके। अगर आप इन डिमांड ऑक्यूपेशन में जाते हो तो टीयर लेवल 4 भी चलेगा। अब इन डिमांड एंड स्किल ट्रेड करके हर एक प्रोविंस ने अपनी अपनी लिस्ट निकाली होती है कि वो किसे इन डिमांड मांगते हैं या फिर वो किसे स्किल ट्रेड मानते हैं, तो आप जाके ज़रूर चेक कर लें। उसके साथ साथ आपको 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर। उसके साथ साथ एज की बात करें तो भाई 21 ईयर्स टू 59 ईयर्स इज़ गुड इनफ, ठीक है। एंड उसके साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि हर एक प्रोविंस में अगर आप जाओगे PNP फाइल करने के लिए तो आपसे मांगे कि आपको प्रूव करना होगा कि आपकी इंटेंशन है यहाँ पर रुकने की, आप PR लेने के बाद चले नहीं जाओगे, एंड यू हैव एनफ फंड्स टू सेटल डाउन हियर, जो कि 8-10 हज़ार $12,000 आई बिलीव वो हर एक प्रोविंस ने मेंशन किए होंगे कितने हैं, बट जनरली इतने रहते हैं। $10,000 है तो दैट इज़ गुड इनफ कि आप वहाँ पे रिसाइड कर सकते हो, कंसिडरिंग कि आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफर है, कि आपकी वहाँ पे इनकम वगैरह आती रहेगी। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपकी जो जॉब ऑफर आप लेने जा रहे हो एंड जो आप वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रख लें। एंड उसके साथ साथ बोला कि अगर आप आउट ऑफ प्रोविंस के ग्रेजुएट हो, ठीक है, अगर आप किसी और प्रोविंस से पढ़ाई करके आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आगे 1 साल पहले काम करना होगा। तो लेट्स से आपको फ्रेश वर्क परमिट मिला है, ठीक है, एंड नाउ यू फाइंड अ जॉब ऑफर न्यू फाउंडलैंड एंड लेबरेटर, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, वहाँ पे जाके 1 साल काम करो एंड यू कैन फाइल फॉर योर PR, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं रहने वाला क्योंकि जो बड़ी प्रोविंसेस रहती हैं वहाँ पे यूजुअली ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ पे ड्रॉज में आपके नाम आए, कल को लेट्स से आपने सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी हैं एंड यू हैव अप्लाइड फॉर योर PNP एप्लीकेशन, बट ड्रॉ में लोगों का नाम ही नहीं आता 6-6 महीने 1-1 साल, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है। अगर आप ऐसी किसी प्रोविंस में जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, देन वहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा एंड आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि अगले ड्रॉ में आपका नाम आ जाए, तो वो चीज़ काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है यहाँ पे।
To claim the special offer, click on the link given in the description down below and you'll get free breakfast for life, one breakfast item per box while the subscription is active. Now let's back to the video. एंड उसके साथ यहाँ पे मेंशन किया गया CLB4 जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, अगेन आप पहली बार में अचीव कर लोगे इसे। तो बस यार ये एक वीडियो थी जाके मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर देना चाहता था कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। मैं फील है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और उनकी PR जल्दी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू किसी लॉयर के पास जाना पड़े, उन्हें पैसे देने पड़े, उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली इन प्रोग्राम्स को जाके अच्छे से स्टडी कर लें एंड देन यू मेक ए मूव। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मूव होने के बाद सोचे कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे कुछ बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो सब चीज़ें पहले देखनी होती है, बाद में नहीं। एंड ये सब चीज़ें आपकी जो डिटेल्स आप जाके गवर्नमेंट वेबसाइट पे पता कर सकते हो, हर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट वेबसाइट पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलता है किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।